हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं फर्स्ट काइंड आपको पढ़ा चुका हूं, जहां पर मैंने उसका मीन एंड वेरिएंस एंड हार्मोनिक मीन और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे। आज मैं आपके सामने बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड बताने की कोशिश करूंगा, पर उससे पहले आपको गामा बीटा फंक्शन का नॉलेज होना आवश्यक है, क्योंकि गामा बीटा जो फंक्शन होता है उसकी प्रॉपर्टीज पे ही ये कंसेप्ट निकल के आता है। मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे कि दो फार्मूले हमने पढ़े थे। इससे पहले हमने यहाँ पे बीटा काइंड फर्स्ट पढ़ा था, मतलब बीटा फर्स्ट काइंड पढ़ा था। बीटा फर्स्ट काइंड में कि हमारे पास क्या होता है कि जो पीडीएफ होता है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, 1/बीटा एम एन, है ना, एक्स की पावर m माइनस वन, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन, जहाँ पर x जो होता है वो हमारे पास 0 से इन्फिनिटी के बीच में या x ग्रेटर देन 0 होता है। इस जहाँ पर जो x होता है वो हमारे पास 0 और 1 के बीच में होता है, राइट। और इसका हमने पूरा डिस्कशन किया है। इस अब सेकंड काइंड के बारे में बात करें तो ये जो फंक्शन है ये चेंज होके यहाँ पे ये हो जाता है। एक्चुअली हम बीटा फंक्शन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर m माइनस वन, 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n जो होता है वो बीटा mn के बराबर होता है, और बीटा mn से बीटा mn कैंसिल हो जाएगा तो 1 बराबर 1 आ जाएगा, जो कि एक पीडीएफ की प्रॉपर्टी होती है। अब बात करते हैं सुन कि जो हमारे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड काइंड है वो हमारे पास इस प्रकार से होता है, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बीटा एम एन, एंड यहाँ पे आ जाता है सुन एक्स पावर m माइनस वन, 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n, जहाँ पर m और n 0 से बड़ा होता है और x 0 से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। हम जानते हैं कि ये जो fx होगा ये हमारे पास क्या होता है सुन, पीडीएफ होता है। पीडीएफ की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए सुन, 1 होनी चाहिए। तो अगर मैं ये वैल्यू उठा के रखूँ बीटा एम एन, तो हम जानते हैं सुन 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर m माइनस वन, 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन डी एक्स, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है सुन, बीटा एम एन के बराबर होती है, और ये बीटा एम एन से बीटा एम एन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू 1 आती है। मतलब ये एक प्रकार का पीडीएफ यहाँ पे होता है। इसका मीन और वेरिएंस पे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले अर्थ मोमेंट अबाउट द ओरिजिन निकालेंगे। मोमेंट्स के ऊपर भी मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे जाके हमारे वीडियोस को देख सकते हैं, आईटी पे भी जाके आपको मिल जाएगा। बात करते हैं म्यू आर डैश, दैट इज ई एक्स पावर आर हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करें तो 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर आर एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आती है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो यार ये 0 से इन्फिनिटी एक्स पावर आर, एंड यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बीटा एम एन एक्स पावर m माइनस वन, 1 प्लस एक्स पावर m प्लस एन डी एक्स, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है, राइट। हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीटा एम एन को बाहर निकाल लेंगे, एंड यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 0 से इन्फिनिटी ये एक्स पावर आर है, मैं इसकी पावर में ऐड कर देता हूँ क्योंकि पावर यहाँ पे ऐड हो जाती है, माइनस वन, एंड ये आ रहा है सुन 1 प्लस एक्स पावर m प्लस आर। तो मैं क्या करता है सुन, जहां पर भी m है वहां पे m प्लस आर कर देता हूं, और चूंकि मैंने r को जोड़ा है तो मैं r को घटा देता हूं, है ना, यार मैं ऐसा यहाँ पे लिख देता हूं। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो बीटा एम एन का फार्मूला होता है, एक्चुअली ये बीटा एम एन का फार्मूला होता है, यहाँ पे m और ये हमारे पास m और n हो जाता है तो बीटा एम एन हो जाता है, क्लियर है। तो यहाँ पे m की जगह आप देखोगे तो यार ये हमारे पास क्या हो रहा है स्टूडेंट, m प्लस आर हो रहा है, और n की जगह अगर आप देखोगे तो सुनिए n माइनस आर हो रहा है, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो हमारे पास इसके बराबर हो जाती है। और हम ये जानते हैं कि जो बीटा एम एन होता है उसका फार्मूला हमारे पास क्या था सुन, गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन के बराबर होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको गामा एम गामा एन इसके बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो हमने यूट्यूब पे गामा फंक्शन एंड बीटा फंक्शन पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, प्लीज एक बार बेसिक समझ लीजिए ताकि इस डिस्ट्रीब्यूशन को और गामा की वैल्यू निकालने में आपको दिक्कत ना हो। बात करेंगे सुन, ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है, मैं इसको खोलता हूं तो ये आएगा गामा एम प्लस आर गामा एन माइनस आर डिवाइडेड बाई, इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये गामा एम एन आ जाता है, और आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एंड इसको लिखेंगे तो सुन यहाँ से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है वो हमारे पास होती है सुन गामा एन डिवाइडेड बाई गामा एम प्लस एन, तो मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, है ना। तो यार आप देखोगे यार ये टर्म से ये टर्म हमारे पास कैंसिल होगी, तो यहाँ पे हमारे पास म्यू आर डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी गामा एम प्लस आर गामा एन माइनस आर डिवाइडेड बाय गामा एम गामा एन के बराबर हो जाता है। अब आपसे बोला जाए कि इसका मीन निकालना है ना,
तो यार ये हमारे पास म्यू आर डैश का फार्मूला हो गया। तो मैं अगर आपको बोलूँ तो म्यू आर डैश हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया स्टूडेंट, म्यू आर डैश की वैल्यू आई गामा एम प्लस आर गामा एन माइनस आर डिवाइडेड बाय गामा एम गामा एन, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आई थी। अगर हम बात करें इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज मीन, है ना, अगर आपसे बोला जाए कि भैया इसकी मीन की वैल्यू क्या होगी, तो हम जानते हैं इसका जो मीन होता है वहाँ पे इसको बोलते हैं म्यू वन डैश, है ना। तो जहाँ पर भी आर है वहाँ पे वन पुट कर दीजिए ना, क्या करेंगे सुन, आर की जगह वन पुट करेंगे, तो ये आएगा गामा एम प्लस वन गामा एन माइनस वन डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास आएगा गामा एम एंड गामा एन। अगर हम देखें यहाँ पे तो सुन m से बड़ा m प्लस वन है, तो यार यहाँ से हम क्या करेंगे सुन, इसको लिखेंगे m गामा m एंड यहाँ पे ये n माइनस वन है पर इससे बड़ा नीचे आ रहा है ना, तो यार ये आएगा हमारे पास n माइनस वन गामा n माइनस वन, यार ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यार ये n माइनस वन से n माइनस वन कैंसिल, ये से ये, तो सुन ये n माइनस वन से ये n माइनस वन कैंसिल, गामा m से गामा n कैंसिल, तो यार m अपॉन n माइनस m, बेटा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, और इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं भैया, मीन बोलते हैं ना। तो यार ये आपको पता होना आवश्यक है। अब बात करते हैं सुन इसके वेरिएंस के बारे में। तो वेरिएंस हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो सुन वेरिएंस ऑफ x की बात करी जाए तो इसकी वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर के बराबर हो जाती है। तो इसके लिए आपके पास यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर के बारे में पता होना आवश्यक है। तो ई एक्स स्क्वायर हमारे पास क्या होगा सुन, जहाँ पर भी x है वहाँ पे एक्स स्क्वायर, मतलब यह r की जगह आप 2 रख देंगे। जैसे r की जगह 2 रखेंगे तो यार हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा गामा m प्लस टू गामा n माइनस टू अपॉन गामा m गामा n आएगा। तो भाई यहाँ पे इसको 2 बार पीछे लेके जाना पड़ेगा, है ना। तो ये आएगा गामा m प्लस वन m एंड गामा, यहाँ पे सॉरी m प्लस वन आएगा ना, हाँ, और ये आएगा m गामा m आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये तो गामा m आ रहा। अब इसको खोलेंगे यहाँ पे तो सुन n माइनस वन को खोलता हूँ, n को खोलता हूँ गामा को, तो ये आएगा n माइनस वन n माइनस टू एंड गामा n माइनस टू आ जाएगा। एंड ये हमारे पास गामा n माइनस टू यहाँ पे भी ये आ ही रहा है, क्लियर है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टर्म हमारे पास कैंसिल हो रही है, बेटा गामा m से गामा m कैंसिल, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल। तो यार यहाँ से हमारे पास ई एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो होगी m इंटू एम प्लस वन डिवाइडेड बाय n माइनस वन इंटू n माइनस टू, हमारे पास यहाँ पे इसकी वेरिएंस की वैल्यू मतलब ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी, हम सॉरी सुन। अब यहाँ पे हम वेरिएंस निकालेंगे तो यार इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो m इंटू एम प्लस वन n माइनस वन इंटू n माइनस टू माइनस बेटा इसका स्क्वायर, है ना। तो ये आएगा m स्क्वायर अपॉन n माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो m इंटू एन माइनस वन यहाँ पे कॉमन आ रहा है ना, तो m इंटू एन माइनस वन यहाँ पे कॉमन आएगा, तो बेटा ये आएगा m प्लस वन अपॉन n माइनस टू एंड माइनस का m अपॉन n माइनस वन, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू ये आएगा m अपॉन n माइनस वन अपॉन n माइनस वन इंटू n माइनस टू, है ना। और यहाँ पे अगर लेंगे इसको तो सुनिए आएगा m प्लस वन n माइनस वन माइनस m इंटू n माइनस टू। तो अगर आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यार चलो मैं कर ही देता हूँ, है ना। तो m अपॉन n माइनस वन, बेटा इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा एम एन माइनस का m प्लस का n माइनस का वन एंड माइनस का एम एन एंड प्लस का टू डिवाइडेड बाय, सही तो है हाँ, प्लस का 2m, है ना, एंड डिवाइडेड बाय ये आएगा हमारे पास n माइनस वन एंड n माइनस टू, ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एम एन से एम एन हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो यार ये आएगा हमारे पास m अपॉन n माइनस वन, और यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी m प्लस n माइनस वन अपॉन n माइनस वन एंड n माइनस टू। यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा सुन, इसका वेरिएंस का वैल्यू आएगा। चाहो तो आप m को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई कर दो, तो अगर m को अंदर की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो यार ये आएगा m स्क्वायर प्लस एम एन माइनस एम डिवाइडेड बाय n माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू n माइनस टू। दिस इज द फार्मूला ऑफ वेरिएंस। तो इस प्रकार से हम इसका वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे सुन, एक कंसेप्ट और यहाँ पे पूछ लिया जाता है, दैट इज नॉन एज ए हार्मोनिक मीन। तो सुन हार्मोनिक मीन को हम कैसे निकालते हैं, खैर ये तो मैंने आपको बता ही दिया वेरिएंस और मीन के बारे में। सुन हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है 1/h
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x, है ना। तो मैं आपको बताता हूँ सुन कैसे इसको निकालेंगे। तो हार्मोनिक मीन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है 1/h एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1/x, है ना। ये हमारे पास यहाँ पे हार्मोनिक मीन होता है। तो यार हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, हम 0 से इन्फिनिटी 1/x और यहाँ से हमारे पास fx dx आ जाएगा। अब इस fx का फार्मूला रख ही देते हैं, तो ये आएगा बीटा mn एंड 0 से इन्फिनिटी 1/x x की पावर m-1 1 प्लस एक्स पावर m प्लस n इंटू डी एक्स हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी, राइट। अगर हम देखें यहाँ पे तो सुन ये आएगा बीटा mn एंड यहाँ से इस x को माइनस करेंगे तो x की पावर m-1 -1 हो जाएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे 1 प्लस एक्स, तो जहाँ पर भी m है वहाँ पे मैं m-1 कर देता हूँ, तो यार ये हमारे पास n+1 हो जाएगा, है ना। देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा, है ना। अब हम जानते हैं सुन यहाँ जो ये तो हमारे पास बीटा में हो रहा है, ये क्या हो रहा है सुन m की जगह ये आ रहा है m-1 और n की जगह आ रहा है, तो बेटा ये आएगा बीटा m-1 कोमा n+1 हो जाएगा और ये हमारे पास बीटा mn की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यार ये आएगा गामा m-1 गामा n+1 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को जोड़ेंगे तो यार ये गामा mn आएगा। एंड अगर इसको आप खोलते हैं ये वाले फार्मूले को तो ये आएगा हमारे पास गामा m गामा n एंड गामा m प्लस n हमारे पास ये हो जाएगा। अगर आप देखें तो ये टर्म से ये टर्म हमारे पास क्या जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। अगर मैं आपके सामने लिखूँ यहाँ पे तो ये तो आएगा गामा m-1 और यहाँ पे इसको लिखूंगा सुन n गामा n डिवाइडेड बाई, यहाँ पे m है तो इसको खोलेंगे m-1 गामा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, गामा का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, है ना। जब तक आप नहीं समझोगे तो ये कंसेप्ट कहाँ से मैं लगा रहा हूँ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको मेरे यूट्यूब वीडियोज़ हैं वो आपको लिखना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखना है सिर्फ गामा फंक्शन बाय जीपी सर और बीटा फंक्शन बाय जीपी सर, तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। तो सुनिए कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1/h की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है सुन n/m-1 है, तो हमें तो h चाहिए, तो यार ये आएगा m-1/n। इसमें ये हमारे पास क्या होता है, इसका हार्मोनिक मीन का फार्मूला हो जाता है। तो इस पे बेस्ड भी एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है ना। तो मुझे लगता है कि आपको चीज़ें यहाँ पे समझ में आ गई होगी। कभी कभी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द मीन एंड वेरिएंस ऑफ द बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर आपको बीटा 2,5 लिखा हुआ है ना। तो बेटा बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको मीन एंड वेरिएंस की बात करें तो इसका जो मीन होता है वो हमारे पास होता है सुन m/n-1 और इसकी वेरिएंस की बात करें तो सुन ये आता है m² प्लस mn-1 डिवाइडेड बाय n-1 का होल स्क्वायर इंटू n-2 होता है ना। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है m² प्लस mn-m अपॉन n-1 का होल स्क्वायर इंटू n-2 इसकी वैल्यू हो जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास बीटा 2,5 आ रहा है, तो हम जानते हैं सुन यहाँ पे m की वैल्यू 2 और n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या सुन 5 आ रही है ना। ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो इसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होगी दैट इज मीन, है ना, वो हमारे पास यहाँ पे क्या सुन वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा, इसका मीन हो जाएगा। अगर वेरिएंस की बात करी जाए तो सुन m की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 4 प्लस 10 माइनस का यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा सुन 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय n-1, तो n-1 तो ये 4 का स्क्वायर आ रहा है एंड ये आएगा हमारे पास 3। क्लियर है। अगर सॉल्व करेंगे तो 14 में से 2 गया तो 12 आ जाएगा और नीचे आ रहा है हमारे पास 4 चौका 16, 16 तिया 48, है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो शून्य आएगा 6 दूना 12 और 8 चंग 48, आई थिंक 12 चौका 48, 1/4 हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, इसका वेरिएंस आ जाता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। इसमें कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि लेट x बी द कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल विद पीडीएफ दिस शो दैट x फॉलोज अ बीटा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेकंड काइंड एंड फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। तो यार मैं बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल हमारे पास सेकंड काइंड को ही फॉलो करता है, पर एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि 0 से इन्फिनिटी fx dx की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। अगर 1 हो जाता है इसका मतलब ये पीडीएफ हो जाएगा और ये हमारे पास बीटा सेकंड काइंड को फॉलो कर जाएगा। क्लियर है। तो यार मैं इसकी वैल्यू उठा के पुट करता हूँ, तो सुन यहाँ पे इसकी वैल्यू हम पुट करते हैं तो ये आएगा 0 से इन्फिनिटी, है ना। बेटा 12 को बाहर निकाल लेते हैं, x/1 प्लस x की पावर 5 dx हो जाएगा। बेटा ये आएगा 12 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सुन ये लिख देता हूँ 2 - 1, है ना।
भैया एक्स को लिख सकते हैं 2 - 1, क्योंकि आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। आप जानते हो बीटा का फंक्शन का फार्मूला हमारे पास ये टाइप का होता है ना, तो जो भी पावर है उसमें एक माइनस करना, मतलब 1 है तो 2 - 1 करेंगे तभी हमारे पास ये आएगा ना। और ये 2 उठा के यहाँ रखेंगे तो सुन ये हमारे पास हो जाएगा 2 + 3, है ना। सुन ये हमारे पास इस प्रकार से आएगा ना, 2 यहाँ आएगा और फिर जो रिमेनिंग आएगा वो हमारे पास n आ जाएगा। क्लियर। और हम जानते हैं कि इसकी जो वैल्यू होती है वो हमारे पास बीटा 2, 3 हो जाती है ना। एक्चुअली बीटा की वैल्यू इसकी वैल्यू होती है यहाँ पे हमारे पास, है ना। और हम अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूँ यहाँ पे और सॉल्व करूँ तो भैया हमारे पास ये 1 आना चाहिए सिंप्लीफाई करने पर, तो कर लेते हैं ना। तो ये 12 आएगा, सुन हम जानते हैं इसका वैल्यू है Γ2 Γ3 अपॉन Γ5, हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी। एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या आ रहा है भैया 2 मिनट में पता पड़ जाएगा, है ना। तो ये आएगा 12, Γ1 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। एक्चुअली Γn जो होता है वो n-1 फैक्टोरियल होता है ना, Γn इज इक्वल टू n-1 फैक्टोरियल, एक कम फैक्टोरियल, तो 3 है, Γ3 तो 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है। सुन Γ5 है तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 हो जाती है, राइट। तो अगर आप देखेंगे तो सुनिए कैंसिल होकर यहाँ से क्या आ रहा 1 आ रहा, मतलब ये हमारे पास क्या आ जाएगा भैया PDF हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि ये एक प्रकार का बीटा 2 डिस्ट्रीब्यूशन है जहाँ पर m की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 है और n की वैल्यू जो है वो हमारे पास यहाँ पे 3 है। अब भैया यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस आप निकाल दीजिए, है ना। तो मीन एंड वेरिएंस जैसा आई थिंक मुझे लगता है 2 and 3 पे ही निकाला था कि नहीं, 2 and 5 था ये पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे 2 and 3 हो जाएगा, है ना। तो भैया मीन का फार्मूला क्या होता है ना। देखो सुन मीन का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है सुन, आई थिंक वो हमारे पास होता है m/n-1। तो m/n-1 और यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो m की जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास 2 और n की वैल्यू ये आ रही है, सुन इसका जो मीन होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर मैं इसके वेरिएंस ऑफ x की बात करूं तो यार ये आएगा m² प्लस mn माइनस m अपॉन n-1 का होल स्क्वायर n-2। यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, इसका वैल्यू हो जाता है ना। इस सुन m और n की वैल्यू पुट कर दीजिए, जैसे इसकी वैल्यू पुट करोगे तो यार ये m का क्या आएगा सुन 4 एंड ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय सुन n - तो ये 3 में से 1 गया तो 2 और 4 हो जाएगा, है ना। सुन 3 में से 1 गया तो ये 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो 6 और 4 10 में से 2 गया तो 8/4 बेटा, यहाँ से हमारे पास इसका जो वेरिएंस होगा वो क्या हो जाएगा भैया 2 हो जाएगा। तो इस तरह से मीन और वेरिएंस को हम निकाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। बाकी यार हम काफ़ी अच्छा काम आप लोगों के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ कोची डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद एक कंसेप्ट हो रहा है दैट इज नोन एज अ सेंट्रल लिमिट थ्योरम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और वहाँ पे का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन एंड एफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड टी डिस्ट्रीब्यूशन को हम पढ़ेंगे जो कि एक प्रकार से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस कहलाते हैं। तो सुन स्टैटिस्टिक्स का पूरा कंटेंट आपको 1 by 1 यहाँ पे मिलने वाला है। तो बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए प्रोवाइड करने वाला हूँ, बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। बाकी अगर आप CS नेट गेट IIT या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स कैरियर पे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। स्टूडेंट कैसे कोर्स को लेना है इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी हमारी जो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी की जो प्लेलिस्ट है 2.0 वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।